एक तरफ सभी हाशिरा नेज़ुको को मारना चाहते थे और दूसरी तरफ नेज़ुको अपनी इंसानियत साबित करने वाली थी। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां सनेमी अपना हाथ काटकर नेज़ुको के सामने खून बहाता है। पूरा माहौल बेहद डेंजरस हो चुका था। नेज़ुको के सामने इंसानी खून की स्मेल फैलने लगती है, उसकी आंखें बदलने लगती हैं, उसके दांत बाहर आने लगते हैं और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल खुद पर कंट्रोल खो देगी। उधर तंजीरो पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रस्सियों में बंधा हुआ था। शिनोबू उसे रोकते हुए कहती है, अगर तुम अभी अपनी ब्रीदिंग टेक्निक इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी बॉडी और ज्यादा डैमेज हो जाएगी। लेकिन तंजीरो किसी की बात सुनने के मूड में नहीं था। वो चिल्लाता है, नेज़ुको को दूर हटाओ। तभी अचानक वो अपनी पूरी ताकत लगाकर बंधन तोड़ देता है। उधर ग्यूत तुरंत स्नेमी का हाथ पकड़ लेता है ताकि वो नेज़ुको के पास ना जा सके। अब सभी हाशिरा की नजर सिर्फ नेज़ुको पर थी। सब सोच रहे थे कि अब वो इंसानों पर हमला जरूर करेगी, लेकिन तभी नेज़ुको को अपने पास्ट की बातें याद आने लगती हैं। उसे तंजीरो की आवाज सुनाई देती है, उसे उरोकोदाकी की ट्रेनिंग याद आती है और अपनी फैमिली की मेमोरीज याद आने लगती हैं। उसे वो शब्द याद आते हैं, इंसानों को प्रोटेक्ट करना, कभी किसी इंसान को नुकसान मत पहुंचाना। जैसे ही ये मेमोरीज नेज़ुको के दिमाग में आती हैं, वो अचानक अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। पूरा हाशिरा ग्रुप शॉक हो जाता है। नेज़ुको इंसानी खून को देखकर भी अटैक नहीं करती थी। तभी मास्टर कागाया उन दोनों छोटी लड़कियों से पूछते हैं, क्या हुआ? वो बताती हैं कि सानेमी ने नेज़ुको को 3 बार घायल किया। उसे इंसानी खून की स्मेल भी आई, फिर भी उसने किसी इंसान को काटने की कोशिश नहीं की। ये सुनकर पूरा माहौल कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। मास्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये सुनकर तंजीरो को राहत मिलती है, लेकिन स्नेमी अब भी गुस्से में था। उसे अब भी नेज़ुको पर भरोसा नहीं था। तभी मास्टर सभी हाशिरा से कहते हैं, अब से नेज़ुको और तंजीरो डीमन स्लेयर कॉर्प्स का हिस्सा बने रहेंगे। कुछ हाशिरा इस फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन कोई भी मास्टर की बात के खिलाफ नहीं जा सकता था। इसके बाद सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। मास्टर फिर तंजीरो की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हें अभी बहुत स्ट्रांग बनना होगा। उधर शिनोबू तंजीरो और बाकी सबको बटरफ्लाई मैंशन ले जाने का फैसला करती है। कुछ देर बाद तंजीरो मैंशन पहुंचता है। वहां हर तरफ शांति थी, बटरफ्लाईज उड़ रही थी और पूरा प्लेस बेहद सुंदर लग रहा था। तभी एक लड़की वहां आती है जिसका नाम आवी था। वो तंजीरो को अंदर आने के लिए कहती है। अब हमें जेनित्सु दिखाई देता है। वो जोर जोर से रो रहा था क्योंकि उसे मेडिसिन पीनी पड़ रही थी। जेनित्सु चिल्लाता है, मैं ये कड़वी दवाई नहीं पीऊंगा। तभी पता चलता है कि स्पाइडर पॉइजन की वजह से उसका शरीर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। वहीं इनोसुके दूसरी तरफ शांत बैठा हुआ था। माउंट नतागुमो की लड़ाई के बाद उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट चुका था। वो सोच रहा था, मैं इतना वीक कैसे हो सकता हूं? तंजीरो उसे मोटिवेट करते हुए कहता है, हम सब धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर बनेंगे। इसके बाद तंजीरो नेज़ुको के बॉक्स के पास बैठता है। वो धीरे से कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हें फिर से इंसान बना दूंगा। उधर दूसरी तरफ हाशिरा मीटिंग चल रही थी। सभी अपर रैंक डीमंस के बारे में बात कर रहे थे। एक हाशिरा कहता है, डेमंस की एक्टिविटीज पहले से ज्यादा बढ़ रही हैं। दूसरा कहता है, अब उन्हें रोकना और भी मुश्किल होता जा रहा है। तभी सभी को मुजान की बुत्सुजी का डर महसूस होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद मास्टर अकेले आसमान की तरफ देखते हैं। वो मन ही मन कहते हैं, अंधेरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।